दूर घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रोशनपुर। रोशनपुर के लोग एक बहुत ही अजीब बात से परेशान थे। उनके खेत और बगीचे रात में अपनी चमक खो देते थे। फल मुरझा जाते थे और फूलों की खुशबू गायब हो जाती थी। गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उसका दिल बहुत नेक था। वो अक्सर रात के वक्त चुपके से जंगल की गहराइयों में जाती और सोचती कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक पूनम की रात जब चंद पूरी तरह चमक रहा था, मीरा ने देखा कि हजारों जुगनू फायरफ्लाइज जंगल के बीच एक बड़े पुराने बनियान पेड़ की तरफ उड़ रहे हैं। मीरा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि जुगनू पेड़ के ताने पर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पेड़ की छाल पर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था जो हल्के नीले रंग से चमक रहा था। जैसे ही आखिरी जुगनू उस दरवाजे से अंदर गया, दरवाजा बैंड हो गया। मीरा ने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक नन्ही परी बाहर आई। उसकी पोशाक जुगनुओं की रोशनी से बनी हुई थी। परी ने मुस्कुरा कर कहा, आओ मीरा, हम जानते थे तुम एक दिन जरूर आओगी। परी मीरा को अंदर ले गई। अंदर की दुनिया बहुत ही अद्भुत थी। वो एक रोशन कोषागार ट्रेजर वॉल्ट ऑफ लाइट था, जहां गांव की सारी रोशनी, खुशबू और चमक एक स्फटिक के गोला क्रिस्टल स्फीयर में बैंड थी। जुगनू इस गोले को अपनी रोशनी देकर सुरक्षित रखते थे। पारी ने बताया, ये कोषागार ही रोशनपुर की जान है। मगर कुछ दिनों से गांव के लोग एक दूसरे से बात करना और खुशियां बांटना भूल गए हैं। जब दिल की रोशनी कम होती है तो इस कोषागार की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसी वजह से तुम्हारे खेत मुरझा रहे हैं। मीरा को सब समझ आ गया। उसने पारी से वादा किया कि वो गांव वालों को फिर से एक करेगी। अगले ही दिन मीरा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एक साथ खेलने और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित किया। उसने बड़े बुजुर्गों से गुजारिश की कि वो एक सामूहिक भोजन, कम्युनिटी फीस्ट का आयोजन करें। धीरे धीरे रोशनपुर में हंसी, प्यार और एकता की रोशनी फिर से लौटने लगी। जैसे जैसे लोगों के दिल में खुशी बढ़ी, वैसे वैसे रात के वक्त बनियन पेड़ से निकालने वाली नीली रोशनी तेज होने लगी। उस रात जब मीरा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसके छोटे से बगीचे के फूल फिर से जगमगाने लगे हैं और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई है। मीरा समझ गई कि सबसे बड़ी जादूगरी किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों के प्यार और खुशी में छिपी होती है। रोशानपुर हमेशा के लिए खुशहाल हो गया और मीरा रोशानपुर की परी कहलाई। सिख, सच्ची खुशी और जादू हमेशा अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने में मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी?